यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से ये खबर आई है जिसमें ये कहा गया है कि पिछले कुछ वक्त के अंदर चीन के 10 से ज़्यादा जहाज़ जो हैं वो चीन से पहुंचे हैं ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर। और इन शिप्स में, इन जहाज़ों पर जो चीज़ लदी हुई है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सोर्सेस के मुताबिक इन सभी जहाज़ों में वो सामान लदा हुआ है जिससे ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल्स के सॉलिड फ्यूल बनाने में होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये खबर समझिए। यूरोपियन इंटेलिजेंस सोर्सेस से सेवरल शिपमेंट्स ऑफ सोडियम परक्लोरेट, द मेन प्रिकसर इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट दैट पावर्स ईरान्स मिड रेंज कन्वेंशनल मिसाइल्स हैव अराइव्ड फ्रॉम चाइना टू ईरानियन पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास सिंस द सो कॉल्ड स्नैपबैक मैकेनिज्म वाज ट्रिगर्ड एट द एंड ऑफ द सितंबर। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जब से स्नैपबैक सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, उसके बाद से चाइना के कई शिप्स ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचे हैं जिनमें लदा हुआ है सोडियम परक्लोरेट। ये एक वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल होता है सॉलिड फ्यूल बनाने में। देखिए, जो मिसाइल का सॉलिड फ्यूल होता है उसको बनाने में अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो सामान पहुंचा है सोडियम परक्लोरेट, ये एक प्रकार का ऑक्सीडेंट है जिसके जरिए अमोनियम परक्लोरेट बनाया जा सकता है। वो चीज बनाई जा सकती है जो बैलिस्टिक मिसाइल में सॉलिड फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो सामान शिप से पहुंचा, ये ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। देखिए, ये अब इसके कितने अमाउंट में ये सामान पहुंचा ये समझने की जरूरत है। द सोर्सेस से द शिपमेंट्स व्हिच बिगिन अराइविंग ऑन सितंबर 29 कंटेन्स 2000 टन ऑफ सोडियम परक्लोरेट बॉट बाय ईरान फ्रॉम चाइनीज सप्लायर्स। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि करीब 2000 टन सोडियम परक्लोरेट खरीदा गया, ईरान ने खरीदा चाइनीज सप्लायर से 2000 टन। मैंने कुछ एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि ये जो 2000 टन सोडियम परक्लोरेट है, इससे कितनी मिसाइल्स बनाई जा सकती है। एक रफ फिगर जो निकल के आया कि इससे करीब 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सॉलिड फ्यूल बनाने में मदद मिलेगी। देखिए, ये बात पहले आपको समझनी होगी कि ये जो सामान आया है ये कहलाता है सोडियम परक्लोरेट। ये एक प्रकार का ऑक्सीडेंट होता है जिसका इस्तेमाल होता है अमोनियम परक्लोरेट बनाने में, और अमोनियम परक्लोरेट का सीधा इस्तेमाल होता है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के सॉलिड फ्यूल बनाने में। यानी दूसरे शब्दों में, चाइना की तरफ से वो सामान ईरान पहुंचाया जा रहा है जहाज के जरिए, समंदर के जरिए, जिससे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से स्पीड मिल सकती है, गति मिल सकती है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर चाइना का क्या रुख है, देखिए वो समझना पड़ेगा। ये जो सोडियम परक्लोरेट चीज़ है, ये असल में यूनाइटेड नेशंस की जो डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें उन सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन किया गया है जो कि मिसाइल्स को बनाने से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे अमोनियम परक्लोरेट। इसका किसी भी तरह का व्यापार पूरी तरह से बैन है। लेकिन इस लिस्ट में सोडियम परक्लोरेट का नाम नहीं है, सोडियम परक्लोरेट से, लेकिन इससे जो है सोडियम परक्लोरेट के इस्तेमाल से अमोनियम परक्लोरेट बन सकता है जो सीधा मिसाइल में इस्तेमाल हो। ये एक बड़ा फायदा है चीन को। आप चीन के ऊपर सीधा ये कह के उंगली नहीं उठा सकते कि आपने ये सामान क्यों सप्लाई किया। देखिए, अमेरिका की तरफ से बात समझनी होगी, अमेरिका और यूरोप की तरफ से स्नैपबैक सैंक्शंस जो लगाएगा ईरान पर, उसके बाद मिसाइल से जुड़ा कोई भी सामान, चाहे वो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल से जुड़ा कोई सामान हो, किसी तरह का मिसाइल से जुड़ी टेक्नोलॉजी, वो जहाज जो ये सामान ले जा रहे हैं, इन सबको बैन कर दिया गया है। नए स्नैपबैक सैंक्शंस के तहत आप ऐसा कोई भी सामान ईरान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं, यूरोपियन इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, ये बता रहे हैं कि 29 सितंबर, स्पेसिफिक डेट भी बता रहे हैं, 29 सितंबर के बाद से अब तक कई सारे जहाज चाइना से ईरान पहुंच चुके हैं और सब के सब इस सोडियम परक्लोरेट से लदे हुए हैं। देखिए, कई ऐसे जहाज हैं जिनके सबूत मिले और जो उस रूट पर दिखाई दिए जहां से ईरान के जहाज जाते हैं। ये जो चाइनीज शिप्स हैं, ये उस रूट पर लोकेट हुए हैं जो कि ईरान की तरफ जाते हैं। IRGC की गतिविधियां भी इसके आसपास पाई गई। ईरान की जो सेना है उसका मूवमेंट भी, उससे जुड़े लोग भी इन शिप्स के आसपास देखे गए। देखिए, ये अगर हम टोटल, ये खबर इतनी पुख्ता क्यों है, इसकी बड़ी वजह है।
एक बड़ी लिस्ट आई है जिनमें उन जहाज़ों के नाम तक दे दिए गए हैं। आप किसी भी तरह के डाउट में ना पड़ें। मेरे पास ऐसे कई जहाज़ों के नाम हैं, लेकिन मैं सिक्योरिटी रीज़न से और देखिए, आप जब जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करते हैं तो आप किसी दूसरे की रिपोर्ट के आधार पर किसी चीज़ का नाम नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करूंगा। मैं आपको उन शिप्स के नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिप्स वो हैं जिस पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि जैसे एक शिप है जो कि चाइनीज पोर्ट से 15 सितंबर को चला और बंदर अब्बास पहुंचा है 29 सितंबर को। ये बड़ा, और उसके बाद वो फिर चीन की तरफ वापस हो जाता है। ये बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। देखिए, दूसरी तरह से इसी तरह से एक और जहाज है जो 2 अक्टूबर को जो है वो बंदर अब्बास की तरफ रवाना होता है, और उसके बाद ये मिड समंदर के बीच से आगे बढ़ा चाइना की तरफ, और 16 अक्टूबर को जो है वो ईरान की तरफ, और 16 अक्टूबर को वो ईरान बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंच चुका था। इसी तरह तीसरा जहाज है, सितंबर 18 को उसने ईरान की तरफ बढ़ना शुरू किया, और वो 12 अक्टूबर को जो है बंदर अब्बास पोर्ट पहुंच चुका था। इसी तरह एक और जहाज जो है वो भी 12 अक्टूबर को पहुंचा। ये जानकारियां, ये डेट इसलिए अहम है, कभी भी कोई रिपोर्ट जब आती है तो अगर उसमें बड़ी स्पेसिफिक कैटेगरिकली बड़ी स्पेसिफिक चीजें मेंशन है कि ये जहाज का नाम है, मैंने कहा वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सिक्योरिटी रीजन से भी और दूसरे भी वजहों से, क्योंकि ये क्लेम किसी और का है, मैं किसी दूसरे के सोर्सेस पे अपनी बात नहीं कहना चाहूंगा। तो देखिए, स्पेसिफिक डेट मेंशन है कि चीन से इतनी डेट को जहाज चला, ईरान बंदर अब्बास तब पहुंचा, इस रास्ते पर पहुंचा, ये सब कुछ ट्रैक हो रहा है। सैटेलाइट्स इस पे नजर रखे हुए हैं, खुफिया एजेंसीज यूरोप की, अमेरिका की, सब नजरें रखे हुए हैं। उसके बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं समंदर में, और बड़ी मात्रा में चीन से सामान ईरान पहुंच रहा है। अब देखिए, ये जो पिछले 1 महीने की रिपोर्ट आई है, अगर आप इसी को देख लें, इससे 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का सामान पिछले 1 महीने के अंदर जो है, 1 से 1.5 महीने के अंदर ईरान पहुंचा, ये खबर है। अब आप सोचिए, ईरान धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट कैसे कर रहा है। आप देखिए, आईसीबीएम का टेस्ट हो गया, जो समंदर में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, नेवी की एक्सरसाइज हुई थी ईरान, उसमें कई सारी नई मिसाइल्स फायर हुई। एक नई मिसाइल सिटी अभी सामने को देखने मिली। ईरान ने लगातार जो है वो एक क्लेम किया कि हम नई मिसाइल्स बना रहे हैं बहुत सारी, और अब की बार ज़्यादा एडवांस मिसाइलें होंगी। तो देखिए, इससे बात साफ है कि चाइना और ईरान के कोलैबोरेशन से बड़ा मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है। इस बारे में चाइना से भी सवाल किए गए। चाइना के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि भाई, हम इसके बारे में आप बड़ी स्पेसिफिक जानकारी मांग रहे हैं, अभी हमारे बारे में मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चाइनीज प्रवक्ता का जवाब था। ऑब्वियसली कोई भी प्रवक्ता इस तरह की बात नहीं करेगा। साथ ही इस सवाल के जवाब में जो चीन के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये भी कहा, वी वांट टू एम्फसाइज दैट चाइना इज कमिटेड टू पीसफुल रिजॉल्विंग द इरानियन न्यूक्लियर इशू थ्रू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मीन्स, अपोजेस द सैंक्शंस एंड प्रेशर। चीन की तरफ से कहा गया कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम हो, चाहे ईरान का परमाणु कार्यक्रम हो, उसका अगर आप हल करना चाहते हैं तो बातचीत करिए, बातचीत के जरिए हल करिए। ईरान पर किसी तरह का सैंक्शंस लगाना, उस पर हमले करना, ये कतई मंजूर नहीं होगा। चीन का स्टैंड बिल्कुल साफ है। देखिए, मैंने ये रिपोर्ट बनाई थी अब से कुछ महीने पहले, आप सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगा कि बंदर अब्बास पोर्ट पर हमने बताया था कि 1000 टन सोडियम परक्लोरेट पहुंचा था, चाइना से ईरान भेजा गया था, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में किया जाता है। पहले 1000 टन पहुंचा था। इसी के बाद देखिए, खबर भी आई थी कि बंदर अब्बास पोर्ट पर बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये वॉर के कुछ समय पहले की बात थी, जो 12 दिन का युद्ध हुआ उसके पहले की बात थी। तब भी ये कहा गया था कि इजराइल की तरफ से हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर बड़ी मात्रा में जहाज़ों से लाया गया मिसाइल बनाने का सामान था और उसको टारगेट किया गया। यानी इस रिपोर्ट से एक बात साफ है, हमने कई बार कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि चाइना मदद कर रहा है ईरान को, और अब ये बात साफ हो चुकी है। देखिए, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि किसी भी अमेरिका के दबाव में आकर हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को नहीं रोकेंगे। अली खामेनी साहब ने इस बात को साफ किया। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से बात सामने आ गई। ईरान के जो आईआरजीसी के कमांडर हैं, जो कमांडर इन चीफ हैं, उनकी तरफ से सब तरफ से कह दिया गया है कि ईरान किसी के दबाव में आके अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेगा। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और अब ये सनसनीखेज खुलासा, देखिए, ट्रंप अभी हाल में ही चाइना गए थे, उन्होंने चाइना से कई सैंक्शंस भी हटाए। उन्होंने वहीं से आदेश दे दिया कि जो है अपने पेंटागन को कि आप भी परमाणु हथियारों का परीक्षण करिए। इस बीच में ये बड़ी खबर है ईरान और चाइना की कोलैबोरेशन के बीच कि 10 से ज़्यादा जहाज़ जो है वो चाइना के पिछले 1 महीने के अंदर ईरान पहुंचे हैं, और सब के सब बारूद से लदे हुए। सरल शब्दों में, असल में वो मटेरियल है
सोडियम परक्लोरेट वो मटेरियल है जिससे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा सकती है। यानी ईरान का ये दावा कि आने वाले वक्त में नए मिसाइल्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट और डेडली मिसाइल देखने को मिलेंगे, इस दावे में खासा दम दिखाई देता है।